अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जिस तरह आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल, तो आज मैं आप लोग को कॉफ़ी के तारीख के बारे में बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कहवा का लफ्ज़ इथोपियन लफ्ज़ कहा से लिया गया है, जिसका मतलब गहरा रंग। कॉफ़ी जो आज दुनिया के मकबूल तरीन मशरूबात में से एक है, दरा हकीकत मुसलमानों की ईजाद है और ये किसी साइंसदान का नहीं बल्कि आम चरवाहे अरबी का कारनामा है, जो अपनी जानवरों को चरवा रहा था कि इसे एक नई तर्ज का पेड़ या फल का पौधा मिला। उन्हें उबालने के बाद दुनिया भर में पहली बार कॉफ़ी तैयार हुई। इथोपिया से कॉफ़ी यमन पहुंची, जहां मुसलमान सूफी दरवेशों की खानकाहों में इस मशरूब का कहवा इस्तेमाल किया जाने लगा। सूफी हजरात जिक्र करने से पहले कॉफ़ी का इस्तेमाल करते, जिससे इनको ज़हनी और रूहानी ताकत हासिल होती थी। रात को जागकर अल्लाह का जिक्र करने के लिए भी ये मशरूब बेहतरीन था और सूफी हजरातों को इसके इस्तेमाल से थकन या नींद का एहसास भी नहीं होता था। इब्तिदा में ये सूफी का मशरूब कहलाया और आम लोग इसे नहीं पीते थे। इस तरह ये एक खास सूफी मशरूब बन गया। यमन से कॉफ़ी मक्का, मदीना, दमिश्क, कहरा और फिर खिलाफत उस्मानिया के दारुल-खुलाफा इस्तांबुल 1511 और अरब के दीगर शहरों तक पहुंची। इस ज़माने की क़दामत पसंदीदा उलमा ने इसके मक़बूल और फौरी तवानाई पैदा करने के असरात की वजह से इसको ममनू करार दिया गया, लेकिन 1524 में खलीफा सुल्तान सलीम ने इस वक्त के मुफ्ती के मशवरे से फतवा जारी करवाया कि कॉफ़ी पीने में कोई काफियत नहीं और ये 1532 तक तमाम बड़े शहरों में जायज़ हैं। इसके बाद कॉफ़ी हाउस खुल गए, जहां आम आवाम भी ऐसे मशरूब से लुत्फ अंदोज होने लगे। 16 सदी में कॉफ़ी मशरिक़ वस्ता से निकलकर यूरोप, मशरिक़, हिंद और अमेरिका तक पहुंची, यानी डच लोगों ने इसके पौधे अमेरिका तक पहुंचा दिए। 18 सदी से पहले इथोपिया के क़दामत पसंद चर्च ने भी कॉफ़ी पीने पर पाबंदी लगाई थी। इनका ख्याल था कि ये एक मुस्लिम मशरूब है और ईसाइयों को इससे परहेज करना चाहिए। 1874 तक इथोपिया शहंशाह खुद भी कॉफ़ी को पसंद करता था। इस वजह से चर्च वालों ने कॉफ़ी पीने पर पाबंदी को हटा लिया। कॉफ़ी यूरोप में अपनी जगह बना चुकी थी। यूरोप में 1600 और 1645 में इटली के शहर वेनिसी का पहला कॉफ़ी हाउस शुरू हुआ। इंग्लैंड में कॉफ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुतारिफ करवाए। 1654 में ऑक्सफोर्ड में क्वींस लाइन में पहली कॉफ़ी हाउस कायम किया गया, जो आज तक मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी के अलावा यूरोप में ख़वातीन को कॉफ़ी हाउस जाने की इजाज़त न थी। फ्रांसीसियों ने कॉफ़ी जनूबी अमेरिका में मुतारिफ करवाए और बड़े पैमाने पर इसकी खोज भी की। यूं ही कॉफ़ी अमेरिका तक फैल गई। अमेरिकियों में ये मशरूब इंतहाई मकबूल हुआ। वजह इसकी ये बनी कि अमेरिकी चाय को अंग्रेज़ों का मशरूब समझते थे। जंग आज़ादी का ज़माना था और चाय पीना गोया गुलामी की निशानी थी, लिहाजा कॉफ़ी अमेरिकियों का मकबूल तरीन मशरूब बन गया। इस तरह कॉफ़ी सफ़र करते हुए पूरी दुनिया में फैल गई और जहाँ जहाँ मौसम इसके लिए साज़गार था, वहाँ 6
1880 से पैदा की जाने लगी। इस तरह हम जब सुबह उठकर चाय पीते हैं, इसी तरह कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में पैदा होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी अमेरिका के लोग पीते हैं। ये थे मालूमात। इस तरह के मालूमात देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो जल्दी आप लोगों तक पहुंचे।